Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the phase difference between the electric field E and magnetic field B in an electromagnetic wave propagating along Z axis is, and the given four options are option A 0, option B is pi, option C is pi by 2 and option D is pi by 4. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब ही कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, देखिए सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी होता है इसमें। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या रहेगा फिर, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, आर ऑलवेज इन सेम फेज, आर ऑलवेज इन सेम फेज। अब ये सेम फेज में है, मतलब क्या है यहाँ पे जो हमने की कंसेप्ट में लिखा है कि आर ऑलवेज इन सेम फेज, इसका ये मतलब होता है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके जो ऑसिलेशंस होते हैं तो वो पीक टाइम भी साथ में ही होता है और जब वो डाउन आता है तब भी साथ में ही होता है। मतलब इनके जो पीक्स है विदाउट एनी डिफरेंस इन टाइम सेम टू सेम चलते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा सेम फेज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस between peaks of electric field and magnetic field ड्यूरिंग ऑसिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस हम लिख सकते हैं, तो ये ऑसिलेशंस आ जाएगा यहाँ पे। देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। वी कैन से दैट फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, जीरो। फेज डिफरेंस इज जीरो। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, जीरो, क्योंकि वो हमेशा ही इन फेज होते हैं। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फेज डिफरेंस इज जीरो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।